जय परमपिता भगवान शिव महाकाल, जय महामाते चामुंडे, ओम श्री त्रिदेव त्रिदिव्याय नमः। लोगों का कहना है कि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, हम बांझ हो रहे हैं, तो हम पुत्रहीनता का शिकार हो रहे हैं। तो बांझ औरतें कभी ये मत समझे कि मैं बांझ हो रही हूँ, बांझ हूँ, और जिनका पुत्र और वंश नहीं हो रहा है वो ये न समझे कि मैं पुत्र विहीन हो रहा हूँ। वो ये समझे कि मैं समस्त कर्जों से मुक्त हो रहा हूं। भगवान ईश्वर मेरे ऊपर बहुत बड़े कृपालु हो रहे हैं ताकि मेरा अंश वंश मिट रहा है। अब मैं बताऊं कि क्यों। सपोज कीजिए कि एक मनुष्य, एक स्त्री पुरुष की शादी होती है और प्रजनन क्रिया बढ़ती है, तो हमारे प्रजनन क्रिया के माध्यम से हमारा जो पुत्र या पुत्री बनती है चोर बनता है, लुटेरा बनता है, तो कोई स्कूल टीचर बन जाता है, तो कोई इंस्पेक्टर बन जाता है, तो कोई दरोगा बन जाता है, तो कोई मतलब हर राह में चल पड़ते हैं और भूल जाते हैं कि ईश्वर क्या है। मतलब ज्यादा कुछ पढ़ लिया तो बोलता है कि विज्ञान ही सब कुछ है, ईश्वर कुछ है ही नहीं। तो अगर आपका वंश में कोई पुत्र जन्म लेता है या पुत्री जन्म लेती है और वेस्टर्न कल्चर को अपनाती है, विज्ञान को सर्वे सर्वा मानती है, ईश्वर को कोई कुछ नहीं मानती, तो वो आपके लिए श्राप है, हमारे लिए श्राप है। जो हम इस तरह के वंश को पैदा किए, वो धरती का बोझ पैदा किए। एक सच्चे पुत्र या पुत्री का कर्तव्य ये होता है, मैंने पिछले वीडियो के पोस्ट में भी बताया था कि भगवान को पा लेना ही मतलब भगवान का अगर हम दर्शन कर लेते हैं तो सृष्टि के जितने भी कर्ज हैं, जो भी प्राकृतिक के कर्ज हैं, उन सारे कर्जों से मुक्ति के साथ साथ हमारे पूरे पूर्वजों का मोक्ष मिल जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा बच्चा हुआ तो अपने बच्चे के लालन पालन के लिए दूसरे का हक का भी पैसा छीन के, झड़प के, बेईमानी से, ईमानदारी से या बेईमानी से, जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों? हमारा बच्चा जी के क्या करेगा, कौन सा इतिहास छाप रहा है, कौन सा भगवान को बुला रहा है, गुमराही के रास्ते पर चल रहा है। और जितने भी हम आप या मनुष्यगण हैं, सब लोग हाय मेरा हाय मेरा हाय मेरा में जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों? मैं अगर खा लेता हूं तो मेरा बेटा बेटी भूखा न मरे, मेरा बेटा बेटी भी खा पी रहा है तो उसके होने वाले बेटी बेटा कभी भूखा न मरे। इसके लिए छल से, बल से, मतलब कैसे भी होते सारी संपत्ति मेरी हो जाए, सारी संपत्ति मेरी हो जाए, और अपने कर्म और कर्तव्य से विमुख होकर ये कार्य होता है। तो एक तो मैं धरती का बोझ कि मैं कुछ नहीं कर पाया, भगवान को नहीं बुला पाया, और जो मेरा वंश हो रहा है, मेरा पुत्र हो रहा है, मेरी पुत्री हो रही है, वो भी दुष्कर्म मार्गों पर चल के, तो फिर क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं। इतिहास पलट के देखिए, रामायण में महाराज अज के पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम, तो उस युग में भगवान की कुछ ऐसी कृपा कि भगवान दर्शन ही नहीं दिए बल्कि भगवान स्वयं अवतार लिए, उस घर में जन्म लिए। दर्शन की तो बात ही अलग है, वो जन्म लिए और जन्म लेने से समस्त प्राकृतिक के कर्जों से उद्धार हुआ। आज प्रभु श्री राम के वंश को ढूंढ के देखिए, कहीं भी नहीं मिलेगा कि प्रभु श्री राम का वंश है। लव कुश हुए, लव कुश के बाद में कौन हुआ नहीं हुआ, सब खत्म, क्योंकि वो लोग मोक्ष पा लिए। आइए, भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और पिता वासुदेव के घर में जन्म लिए और वहां पर भी अवतार ही नहीं लिए, वहां जन्म लेके उनके पूरे वंशजों का उद्धार कर दिए। आज उनका वंश खोजिए, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे वंशजों को उन्होंने मोक्ष प्रदान करवा दिया। यहाँ तक कि रावण के खानदान में किसी को ढूंढ के दिखाइए, कंस के खानदान में किसी को ढूंढ के दिखाइए, हिरण्यकश्यप के वंश में किसी को ढूंढ के दिखाइए। मतलब भगवान आए और इन लोगों का उद्धार करके जन्म जन्मांतर से मुक्त कर दिए। एक मनुष्य में यही होना चाहिए कि हम नहीं कर पाए तो हमारा पुत्र कर दिए, हमारा पुत्र नहीं किया तो उसका पुत्र किया, लेकिन किया भगवान को अवतरित किया और हम लोगों को सबको तृप्त करके हमें भी मोक्ष या मुक्ति के मार्ग पे ढकेल दिया। हमारा भी जन्म मृत्यु से काम खत्म। अब
हमारे यहाँ चलिए थावे जगह है, तो गोपालगंज में पड़ता है। तो थावे में रसु भगत थे और उनकी पत्नी थी। तो दोनों जन माता के इतने बड़े भक्त कि जंगल को काटते थे और उसमें से शेर से दौड़ी करवाते थे, उसमें से अन्न निकालते थे। पता चला राजा मनन, उस समय का राजा मनन हुआ करते थे। तो राजा मनन को पता चला कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। तो रहसु भगत और उनके पत्नी को इतना विवश कर दिए कि माता को बुलाओ, नहीं तो हम गर्दन काट देंगे। अंततः माता को बुलाना पड़ा और माता को बुलाने का मतलब राजा मनन जो थे उनको भी दर्शन माता का हो गया। और ये तो माता के भक्त थे, रसुदास और उनकी पत्नी, तो इनको भी माता। आज रसुदास का कोई वंश खोज लीजिए, मोक्ष दिलवा दिया सबको नीचे से ऊपर तक। राजा मनन का कोई वंश खोज लीजिए, मोक्ष दिलवा दिया। दूसरी तरफ चलिए दानी मोरध्वज को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये लोग आए और इनको भी अपना दर्शन दे करके इनके वंशज को ढूंढ लीजिए, खोजते रह जाइए, इनके वंशज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके वंश मतलब दानी मोरध्वज और उनके पुत्र के भक्ति भाव से भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट होके उन लोगों को मोक्ष के अधिकारी बना दिए, उनका वंश। अब जन्म जन्मांतर में कौन भटकता है? हम लोग पापी लोग हैं, हम सब पापी हैं। तो पापी लोग ही जन्म जन्मांतर के इसमें पड़ते हैं। इसलिए बांझ औरतें हैं, ये कभी भी मत कोसे अपने आप को कि मैं बांझ हूँ। समझ लो कि उसको भगवान की तरफ से ये हो रहा है कि अब तुम्हारा उद्धार हो गया और जन्म जन्मांतर से तुम लोग मुक्त होने जा रहे हो। उसका वंश वहीं पर खत्म हो रहा है। तो ये वंश का खत्म होना मतलब हमारा काम है कि हम जिस परमात्मा के अंश हैं उन परमात्मा में विलीन हो जाए और उनकी कृपा के बिना ये खत्म नहीं होने वाला है। अतः हमारा कर्तव्य जो है उसका निर्वाह करते हुए परमपिता भगवान शिवदेव महामाता त्रिदेवी में विलीन होने का कर्तव्य करना चाहिए। और जिसका भी वंश नहीं है उसे तड़पना नहीं चाहिए। वो समझ ले कि भगवान के पावन से चरणों में हमको स्थान मिलने वाला है। हमारा वंश खत्म हो गया, यानी हमारा जीवन और मृत्यु से काम खत्म हो गया। अब वंश का पैदा करना भी जरूरी है, इसलिए कि जो कार्य मैं नहीं कर पाया वो काम हमारा पुत्र कर दे, हमारा उसका पुत्र का पुत्र करके हमको उस मोक्ष के मार्ग पर पहुंचा दे। तो यथासंभव हम अपने पुत्र और पुत्री को यही ज्ञान देना चाहिए कि ईश्वर भक्ति में लीन हो, ईश्वर अपने कर्तव्य को निर्वाह करो और ईश्वर को हमेशा स्मरण करो। और यथासंभव ये कोशिश करो कि हमको परमपिता भगवान श्री त्रिदेव महामाता त्रिदेवी हमारा इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे पूज्य देव का दर्शन हो जाए, ताकि जन्म जन्मांतर तक सब मोक्ष के मार्ग पर पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय परमपिता भगवान श्री त्रिदेव, जय माता त्रिदेवी, आप सबका कल्याण हो।